हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सबसे पहली मैट्रिक्स आती है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑल ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये देखो, ये डायगोनल होता है A11 A22 A33। तो ये छोड़ के जो एलिमेंट बचे वो क्या हुआ? ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे कैसे होने चाहिए? ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये जो आपकी डायगोनल एलिमेंट है इसमें ज़ीरो नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए एक और एग्जांपल है, इसमें डायगोनल एलिमेंट में भी एक एंट्री ज़ीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की जो डायगोनल होता है उसमें एटलीस्ट एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी दो भी ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, और नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है वो सब ज़ीरो होने चाहिए। जैसे ये ज़ीरो 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 ज़ीरो, ये डायगोनल में एक या दो एलिमेंट ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? A=DIAG डायगोनल 1 2 3। इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए DIAG 1 2 0। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो ये आपको थोड़े बहुत नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब 2 पॉइंट देखिए, कोई पूछेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें कम से कम कितने ज़ीरो हैं? देखिए यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो, ये तो नेसेसरी कंडीशन है भाई, इतने ज़ीरो तो होने ही होने चाहिए। बाकी यहाँ पे ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो सकता है, वो हमारी चॉइस है। ठीक है, मतलब ये और ये पार्ट तो पक्का ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है टोटल एलिमेंट एक मैट्रिक्स में अगर n क्रॉस n ऑर्डर है तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? n स्क्वायर। और n स्क्वायर में से अगर आप डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे? अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस n है तो डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे? n होंगे। तो n स्क्वायर टोटल में से अगर मैं n घटा दूँ तो क्या बचा? या तो खाली ऊपर वाले एलिमेंट या फिर खाली नीचे वाले एलिमेंट। तो इतने मिनिमम ज़ीरोज इस स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, देखिए आईआईटी लेवल में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोई पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, डिस्टिंक्ट एंट्री कितनी हो सकती है? देखिए ये डायगोनल अगर 3x3 ऑर्डर है तो डायगोनल के तीनों एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं। वैसे अगर n×n होगा तो डायगोनल के n एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं और एक एंट्री ज़ीरो भी तो है। तो टोटल डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग एंट्रीज कितनी हुई? n+1। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स में आते हैं। देखिए अब डायगोनल का क्लासिफिकेशन हो रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स में नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स जिसमें आपके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब सेम होंगे। ठीक है, हैविंग इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा A=2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, खाली डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन सारे एलिमेंट इसमें कितने हो गए? सेम है। देखिए सबकी वैल्यू कितनी है? 2। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, याद है कल हमने सिंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस किया था। सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। ठीक है, और स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है? जिस मैट्रिक्स की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होती है। तो कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स में भी अगर सारी डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 हो गई, ठीक है, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है A=1 0 0 1, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर भी है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सेम है, और सेम में भी क्या है? डायगोनल एलिमेंट 1 1 है। तो याद रख लेना ये एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको प्यार से डिनोट करते हैं I2 से। जस्ट रिमेंबर दिस नोटेशन। I2 का मतलब है 1 0 0 1। वैसे ही I3 का मीनिंग है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज यूनिटी, दैट मीन्स Aij=1 एंड Aij=0। जब i और j बराबर नहीं है तो सारी एंट्रीज ज़ीरो, और जब i और j बराबर है तो सारी एंट्रीज 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए दो और मैट्रिक्स है, एक है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
अब देखिए ये मेन डायगोनल क्या होता है, देखिए ये आपका मेन डायगोनल है 1 0 2। अब इस डायगोनल के नीचे की अगर सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं तो हम इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डायगोनल से ऊपर की सारी एंट्रीज ज़ीरो है तो उसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ये कैसी मैट्रिक्स हो गई अब मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास कैसी मैट्रिक्स हो गई, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ये वाली मैट्रिक्स कैसी थी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक कंसेप्ट और आता है, कोई अगर बोलेगा कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास मिनिमम कितने ज़ीरो हो सकते हैं। ठीक है, फिर से वही बात देखिए, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे तो पक्का हमको सब ज़ीरो चाहिए। अब डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट होते हैं, याद रखिए अगर डायगोनल ऑर्डर n है, डायगोनल में कितने एलिमेंट होते हैं n, डायगोनल से ऊपर कितने होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, और डायगोनल से नीचे भी कितने होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। तो मिनिमम इतने ज़ीरो तो होने चाहिए, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। ठीक है, और बाकी यहाँ भी अगर एक आध ज़ीरो आ गया या डायगोनल में एक आध ज़ीरो आ गया तो आ सकता है, वो क्वेश्चन में क्वेश्चन देने वाले की चॉइस है। ठीक है, फिलहाल कम से कम इतने ज़ीरो तो होने चाहिए, तो यही लिखा है। देखिए मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने, एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई टू। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज अगर कोई पूछेगा तो देखिए सारी डायगोनल एंट्री डिस्टिंक्ट हो सकती है अलग अलग, तो यानी इसके लिए मैंने लिख दिया n। ठीक है, एक एंट्री ज़ीरो भी अलग है, डिस्टिंक्ट है, उसके लिए मैंने लिख दिया 1। और डायगोनल के ऊपर जितनी एंट्री है वो सब डिफरेंट हो सकती है, उसके लिए मैंने लिखा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ठीक है, की पॉइंट स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर n क्रॉस n का है, ये डायगोनल है, तो डायगोनल में n एलिमेंट होते हैं, डायगोनल के ऊपर टोटल एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई टू एलिमेंट्स होते हैं, और डायगोनल के नीचे टोटल कितने एलिमेंट होते हैं एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई टू, ऊपर नीचे बराबर होते हैं। ठीक है, और डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं एन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। देखिए अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आर डिफरेंट फ्रॉम रियल नंबर्स। ठीक है, तो इनमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन तो होता ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, ये सब अलजेब्रा की तरह नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम सीखते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में देखिए पहला पॉइंट क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो सकती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, ये बात ध्यान में रखना, दो मैट्रिक्स ऐड कभी होंगी जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एडिशन। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आप भी इनको एज इट इज़ ध्यान में रखिएगा। क्या प्रॉपर्टीज़ है, देखो इफ़ ए प्लस बी इज डिफाइंड दैट इट इज़ कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, देखिए कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है तो इसका मतलब ए एंड बी, ये एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। ठीक है, एसोसिएटिव मतलब अगर मैं ए प्लस बी ऐड करूँ और फिर उसको सी में ऐड करूँ, या फिर मैं पहले बी प्लस सी ऐड करूँ और फिर उसको ए में ऐड करूँ, तो ये दोनों बातें सेम है, दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको एक मैट्रिक्स ए दे दी जाएगी, बोलेंगे इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो यू हैव टू फाइंड माइनस ए। आपको क्या, सपोज बी अगर ए का एडिटिव इनवर्स है तो बी इक्वल टू कितना आ गया, देखिए माइनस ए, ये ज़ीरो नहीं है, दिस इज नल मैट्रिक्स। ज़ीरो होता अगर रियल नंबर पढ़ रहे होते हैं, बट वी आर स्टडिंग मैट्रिक्स, तो इसको एक नल मैट्रिक्स मानेंगे, क्योंकि दो मैट्रिक्स जोड़ के एक मैट्रिक्स ही तो आएगा ना, ज़ीरो तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कहीं भी ज़ीरो आपको दिखेगा तो दैट इज़ द नल मैट्रिक्स। ठीक है, और अगली प्रॉपर्टी है देखिए एडिशन के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी, जबकि ट्रेस में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एडिशन। सब्ट्रैक्शन का भी सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्या करना है, सेम है, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसके बाद हमको क्या करना है, उनका ऑर्डर चेक करना है, उसके बाद उसमें सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करना है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट चीज़ की, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। सपोज हमको देखिए ए दिया है मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, बी भी किस ऑर्डर का दिया है 3x3, तो हमसे बोला है फाइंड ए प्लस बी। तो ठीक है, ए प्लस बी इज डिफाइंड वाई बिकॉज ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए ऑर्डर सेम है दोनों का। अब ए प्लस बी करेंगे कैसे, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करिए। 1 में ये 1 जोड़िए, कितना आया 2। 2 में ये 0 जोड़िए, कितना आया 2। 3 में 2 जोड़िए, कितना आया 5। वैसे ये देखिए 4 -1 कितना आया 3। 1 -2 -1, 0 -3 -3। ठीक है, फिर 5 + 4 9, -1 + 5 4, -2 -6 -8। ये अपना क्या आ गया a प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी में आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अब देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करिए। पहले तो देखिए ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करिए। 1 -1 0, फिर 2 -0 2, 3 -2 1, उसके बाद 4 -1 तो +1 5, 1 -2 +2 3, 0 -3 यानी 3। उसके बाद देखिए 5 -4 1, -1 -5 इज -6, और -2 + 6 इज 4। तो ऐसे आप फाइंड करेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ओके स्टूडेंट। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, सपोज एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को आपने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर एक एंट्री उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए सपोज हमारे पास a है 2 5 4 1। ठीक है, तो कोई बोलेगा 5a बताओ, तो 5a कितना हो जाएगा, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 5 5 25, 5 4 20, 5 1 5। ये समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, और नीचे लिखा भी है, देखिए ईच एंट्री इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर k। ठीक है, अनलाइक डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात लिखी है, देखिए इफ ऑर्डर a इक्वल्स टू n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल्स टू k रेज टू n डिटर्मिनेंट a। ये मार्क कर लीजिए, इससे 1 मार्क क्वेश्चन पक्का बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और उसका डिटर्मिनेंट दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k कितना होता है, खाली k बाहर नहीं आएगा ब्रैकेट से, k की पावर ऑर्डर बाहर आएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये देखिए एग्जांपल, इफ ऑर्डर इक्वल टू 3, तो बोला जा रहा है एंड डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 2, तो हमसे बोला है डिटर्मिनेंट 3a फाइंड करिए एंड डिटर्मिनेंट 5a फाइंड करिए। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, डिटर्मिनेंट 3a का मतलब इसका ऑर्डर कितना आएगा, देखिए 3, तो कितना बाहर आएगा, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी, कितना बाहर आ जाएगा बताइए। तो देखिए 3 की पावर n यानी क्यूब बाहर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 3 की पावर क्यूब कितना होता है, देखिए 27 इंटू डिटर्मिनेंट a आपको कितना दिया है 2, तो आंसर आ गया 54। ठीक है, सिमिलरली देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, 5 की पावर क्यूब बाहर आया इंटू डिटर्मिनेंट a, तो 5 की क्यूब यानी 125 इंटू डिटर्मिनेंट a यानी 2, तो ये हो गया 250। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हम क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। नाउ कमिंग टू द न्यू ऑपरेशन, जो इस चैप्टर की जान है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ऑपरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर जिस पे बेस है, दैट इज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होगा कि आपने इसको इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया एज यू डिड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए इसका ऑर्डर कितना है, देखिए 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। अगर पहले के कॉलम, पहले मतलब अगर हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो पहले क्या है ए, बाद में क्या है बी, तो पहला जो आगे लिखा है उसके कॉलम अगर पीछे वाले के रो के बराबर हैं, देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, पहले के कॉलम दूसरे के रो के अगर बराबर हैं तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई करके देखिए, ये पहले के रो
और दूसरे के कॉलम का जो डायमेंशन है ए बी का भी वही डायमेंशन होगा, यानी ए बी का डायमेंशन होगा 2x3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए बी फाइंड कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए यू हैव टू यूज द आरसी रूल। आरसी रूल मीन्स रो कॉलम रूल। जो आगे लिखा है मैट्रिक्स उसका रो उठाओ और जो पीछे मैट्रिक्स लिखी है उसके 1 बाई 1 सारे कॉलम्स कैचअप करो। ठीक है, देखो ये आगे जो मैट्रिक्स लिखा है उसका रो उठाया, यहाँ से पहला कॉलम लिया। अब पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, फिर 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, फिर 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम खत्म हो गया। अब पहली रो के साथ दूसरा कॉलम, देन पहली रो के साथ थर्ड कॉलम। तो पहली रो के साथ दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, दिस इज कॉल्ड आर सी रूल। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये रो और तीनों कॉलम फिनिश हो गए, तो इसका नेक्स्ट रो कैचअप करो। अब सिमिलरली ऑल 3 कॉलम्स, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अगली एंट्री -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू 2 4 प्लस 4। यहाँ देखिए -1 इंटू -1 प्लस 1, 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया फाइनली, देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10, -1 प्लस 4 3 प्लस 9 12, ये 3 -2 प्लस 4 2, 1 प्लस 6 7। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या आ गया, देखिए 2x3। यही मैंने आपसे बोला था, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके रो और इसके कॉलम के बराबर इसका डायमेंशन आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने की कंडीशन एक बार फिर से ध्यान में रखिए, पहले के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे के नंबर ऑफ रोज। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा एक बात याद रखिए, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल, कभी तुक्के में आ गया तो वो बात अलग है, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एसोसिएटिव भी इन जनरल नहीं होता है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर आप ए बी प्लस सी इक्वल टू सॉल्व करना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, इसको आप ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसा ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, इसी में एक और बात, सपोज आपसे कोई कहे कि बी ए बताओ, बी ए मुझे सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, अब बी ए में देखिए बी का ऑर्डर कितना है 3x3 और ए का ऑर्डर कितना है देखिए 2x3। तो क्या पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर हैं? नहीं है, तो आप कहोगे बी ए इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपने प्रॉपर्टी भी लिखी थी ऊपर की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। सपोज एक मैट्रिक्स ये है 1 0 5 -1, इसको मल्टीप्लाई हमको इससे करना है -2 3 4 5, सपोज इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए आरसी रूल अप्लाई करिए, इसका डायमेंशन कितना है 2x2, इसका भी 2x2। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की तो नो नीड टू चेक एनीथिंग, हमेशा कॉलम पहले के रो के बराबर ही होंगे। ठीक है, देखिए आरसी रूल, इसका रो उठाया, पहला कॉलम उठाओ और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 1 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 4, ये सॉरी 0 इंटू 4 0 आर, सॉरी ये 0 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या होगी देखिए, फिर अगला कॉलम उठाइए 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 5 0। ठीक है, अब ये पहला रो दोनों कॉलम फिनिश। अब सेकंड रो और बोथ कॉलम 5 इंटू -2 -10, -1 इंटू 4 -4। ठीक है, 5 इंटू 3 15, -1 इंटू 5 -5। तो ये कितना हो गया देखिए -2 3 -14 10। यहाँ पे कोई आपसे कहेगा बी ए फाइंड करिए, तो बी ए भी आप कर सकते हैं। बी ए का मतलब क्या हो जाएगा, पहले आपको बी लिखनी है और उसके बाद आपको
ए लिखना है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें आप बी ए ट्राई टू फाइंड बी ए, दिस इज़ योर होमवर्क, ट्राई टू फाइंड बी ए, और बाकी का जो आपका होमवर्क होगा वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।